जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षक के स्थानांतरण का दूसरा चरण, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन डेट हुई जारी। पटना और अदर स्टेट वालों के लिए क्या है खुशखबरी, अंतर जिला सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। 6 जून 2025 का एक नोटिस जारी हुआ है विभाग की तरफ से। चलिए सीधे नोटिस पर चलते हैं। विभाग की तरफ से ये आज नोटिस जारी किया गया। साथियों, यहाँ पे देखिएगा, आप देखेंगे तो ये नोटिस जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से। क्या कुछ इसमें कहा गया है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और पत्र जो विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लगभग 3 पेजों का पत्र है वो। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा आज 2 पत्र जारी हुए हैं। साथियों, क्या कुछ जानकारी है वो भी आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ और भी हमारे पास तमाम अपडेट हैं वो भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपडेट की ओर और खबर की ओर। साथियों, आप यहाँ पे देखिएगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय, प्रेषक योगेंद्र सिंह, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना। 6 जून 2025 का पत्र है। आइए इसमें क्या कहा गया जरा देखिएगा। राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालय में नियमित वेतनमान से नियुक्ति, सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि स्थानांतरण हेतु इसमें कहा गया है साफ साफ, स्थानांतरण हेतु सूचना उपलब्ध कराने में ये पत्र यहाँ पे जारी किया गया है। आइए इस पत्र को बारीकी से समझते हैं। साथियों, बता दें, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंक में अंकित करना है कि राजकीयकृत एवं परियोजना परिषद विद्यालय में नियमित वेतनमान में नियुक्ति सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पारंपरिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण ई शिक्षक उस पोर्टल माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए उन्हें ई शिक्षक उस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उक्त स्थानांतरण के लिए राजकीयकृत एवं परियोजना परिषद विद्यालय के नियमित वेतनमान एवं नियुक्ति सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को संबंध सूचित कहीं ना कहीं दिनांक 13/6/2025, यहाँ पे देखिएगा 13/6/2025 साफ साफ डेट भी लिखा हुआ है। 13/6/2025 तक दो हस्ताक्षरी को ईमेल कर उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया गया जाए। और साथियों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिला का नाम, प्रपत्र, और इसमें कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम, यूडायस कोड, सहायक शिक्षक का नाम, इस तरीके से यहाँ पे सारा दिया गया है। और साथियों देखिएगा, ये 6 जून यहाँ पे आप देखेंगे 6 जून का है। अभी थोड़ी देर पत्र पहले जारी हुआ है। और एक और जानकारी साथियों, ये भी पत्र आज शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे देखिएगा, आज ये पत्र जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से। अब इसमें क्या पत्र में कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करता हूँ शिक्षकों के अंडर प्रोसेस को लेकर। साथियों, अंडर प्रोसेस को लेकर एक बड़ी समस्या शिक्षकों के मन में बनी हुई है, लेकिन ये समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है। जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। साथियों, आगे समझिएगा इस पत्र को, उसके बाद हम आगे वार्तालाप जारी रखेंगे। देखिएगा, कहा गया है कि जून 2025 में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा आयोजन के संबंध में, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए त्रैमासिक परीक्षा आयोजन की जाएगी। अभी परीक्षा कब से कब तक की जाएगी जरा इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि शिक्षकों को भी विद्यालय आना है। उपयुक्त विषय पर संसाधीन विभिन्न पत्रों के अनुसार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जून 2025 में त्रैमासिक परीक्षा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। त्रैमासिक परीक्षा +2 विद्यालयों के लिए स्तर पर संचालन की जाएगी। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत के लिए जून 2025 में त्रैमासिक परीक्षा है। ये दिनांक 13 जून से प्यारे साथियों 30 जून 2025 तक आयोजित की जाएंगी। 23 जून से 30 जून तक प्यारे साथियों ये परीक्षाएं आयोजन की जाएंगी। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं डेट जो शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है, 23 जून से 30 जून तक। और ऐसे में
इसी डेट को शिक्षकों को विद्यालय आवंटन होगा और शिक्षक अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, आप सभी को बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने फेज 2 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और फेज 2 को लेकर पत्र भी जारी हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया। ये पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था और यहाँ पे इसके 2 से 3 पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा आप देख लीजिएगा जारी किए गए हैं। ऐसे में साथियों, यहाँ पे अब सवाल बनता है कि जब ये पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि आप दिनांक 13 जून प्यारे साथियों 13 जून तक अदो हस्ताक्षरी को ईमेल कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि अब शिक्षकों को, जो बचे हुए शिक्षक हैं, 1,90,000 में से जो 1,30,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ है, उनके बाद जो 60,000 शिक्षक साथी रह गए हैं, उनके लिए ये डेट जारी किया गया है। या ये डेट उन शिक्षकों के लिए भी कह सकते हैं जिनका इसमें प्यारे साथियों फेज 1 में स्थानांतरण नहीं हुआ। साथियों, हम अब बात करते हैं शिक्षकों के ई शिक्षा कोष पोर्टल की समस्याओं को लेकर। साथियों, बता दें कि इस शिक्षा कोष पोर्टल में शिक्षकों का अभी भी अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। साथियों, बता दें कि अंडर प्रोसेस ये एक बड़ी समस्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं साथियों जल्द ही शिक्षा विभाग इस पर राहत देने वाला है। और जिन शिक्षकों का अभी भी अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो उनका आप ट्रांसफर तय समझिए, उनका स्थानांतरण आप तय समझिए। यानी कि एक सिरे से उन शिक्षकों का जरूर होगा जिनका अंडर प्रोसेस अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि आप निश्चिंत रहिएगा, शिक्षा विभाग बिल्कुल उम्मीदों पर लगा हुआ है। और ऐसे में फेज 1 छोड़ो, फेज 2 की तैयारी कर ली है। और जो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे, जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो ई शिक्षा कोष माध्यम से किया जाना है, इसीलिए उन्होंने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना है। और ये आवेदन आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही करना होगा। अब कहीं ना कहीं ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए ही सारी चीजें ली जाएंगी, साथ ही सारी चीजें ई शिक्षा कोष ऐप से ही की जाएंगी। अटेंडेंस ई शिक्षा कोष ऐप पर लगाई जाएगी। शिक्षकों के वेतन संबंधी सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी और शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन, शिक्षकों के विद्यालय आवंटन और यहाँ तक कि शिक्षकों का जो डाटा है SL छुट्टियों CL का, वो भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ई शिक्षा कोष बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए और कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को बहुत ही लाभदायक पहुंचाएगा। और ऐसे में क्या सवाल अभी बनता है कि आखिर शिक्षकों का स्थानांतरण कब तक होगा। जो शिक्षक अभी भी उम्मीद आस लगाए बैठे हुए हैं, उनका स्थानांतरण कब तक होगा। तो साथियों, उनके स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि 20 जून को सभी का एक साथ ट्रांसफर होगा, क्या हो पाएगा ये अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन शिक्षा विभाग जल्दी इसकी पुष्टि करेगा। साथियों, शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक रह गए थे उनके लिए यहाँ पे बड़ी खबर आ चुकी है। 60,000 उन शिक्षकों के लिए अब एक फिर से आस जगी हुई है, क्योंकि पत्र जारी किया गया है, आवेदन भी लिए जाएंगे और आवेदन के चलते जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन करने की बात भी कही जाएगी। और इस पर भी शिक्षा विभाग जल्द ही मंथन कर रहा है। साथियों, जिस तरीके से चर्चाएं और चली हैं, ये पत्र आज जारी, अभी थोड़ी देर पहले पत्र जारी किया गया था, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था। साथियों, कहीं ना कहीं यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग से जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ भी छोटी से बड़ी जानकारी है सबसे पहले आपको मिलेगी। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय।